बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों। विश्व हिंदू परिषद का नरसंहार का षड्यंत्र, ये षड्यंत्र मेरे भाइयों बहुत ज़माने से चलते आया है मुसलमानों के साथ। रज़ा भाई की हम ये वीडियो थोड़ी सी देखेंगे कि क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ व्हाट्सअप लिंक शेयर करके बताया है कि इनके व्हाट्सअप में ग्रुप में क्या क्या बातें हो रही है मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कुरान से बताऊंगा कि ये सब जो प्लानिंग हो रही है, जो चलते आई है, तो अभी से नहीं, हमेशा ईमान वालों के साथ में, मुसलमानों के साथ में ये षड्यंत्र होता रहा है और होते रहेगा। क्योंकि जहाँ भी मुसलमानों की तादाद कम होती है तो काफिर उनके बारे में ऐसी चालें चलते रहते हैं। कुरान से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुरान क्या कहता है। चलिए थोड़ी सी वीडियो प्ले करके देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा। बात आ जाएगी कि हाँ आज खबर कितनी जरूरी है। गोदी मीडिया के चैनल पर नहीं, ये जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जिसमें आखिर में ही रखी है मुझे, लेकिन हाँ मैं भी कहीं ना कहीं का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो उनका सोशल मीडिया जिसके जरिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इसके जरिए वो जो प्लानिंग कर रहे हैं वो खुलकर एक बार फिर सामने आ गई है। दिल्ली पुलिस खामोश है, सरकार खामोश है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस को शायद पहले से पता है, दिल्ली के दंगे याद हैं, उसमें पुलिस का रोल भी सबको याद है। और ये सरकार 2002 का ऐलान कर रही थी इस चुनाव में, रिजल्ट आज जो कुछ बेशक याद है सबको, और इंशाअल्लाह ना मैं आप लोगों को कुरान की आयत पढ़ के सुनाऊंगा ना, तो कुरान भी आप लोगों को याद दिलाएगा। कुरान भी कहेगा कि वो वक्त याद करो जब काफिर तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे। भी आए और दिल्ली का कोई भी रिजल्ट आए, मैं पहले ही बोल चुका हूं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। बात यह है कि डराया जा रहा है और कत्लेआम की प्लानिंग चल रही है। ज्यादा देर नहीं लूंगा, ये स्क्रीनशॉट देखिए। बड़ा खौफनाक खुलासा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के जो आतंकी हैं, वो देखिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं। पढ़िए, और इसको मैं जूम करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि एक एक वर्ड मेरे साथ साथ आप भी पढ़ लें। दोस्तों पढ़िए, make a extremely closed and government oriented media like CCP so that Indian news and incident will remain in India। यानी एक कुछ ऐसा बनाया जाए प्लेटफॉर्म जिससे भारत में हम कुछ भी करें, यानी भारत में ये कत्लेआम भी करें हिंदू संगठन, तो खबर भारत से बाहर ना जाए। उस पर रेस्पॉन्ड करने वाला हिंदू आतंकवादी क्या लिख रहा है, विश्व हिंदू परिषद का आतंकवादी क्या लिख रहा है, मेरे साथ आप पढ़िए। इससे बढ़िया जहां मोस्ट मुस्लिम रहते हैं वहां कुछ बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एक्सीडेंट करवाते रहे धीरे धीरे, ताकि मोस्ट मुस्लिम एक्सट्रीमिनेट हो जाए। अगला देखिए, क्योंकि वो लोग अपनी औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, उनकी औरतों को खरीद के या किडनैप करके ही तुम भगवा लव जिहाद कर सकते हो। याद है अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि ये भगवा लव जिहाद है। मेरे भाइयों, ये कत्ल के चक्कर में मगर हमारी औरतें, हमारे घर की लड़कियों को भी ये लोग नहीं बख्श रहे हैं। और कुरान भी इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि इनकी नज़र हमारी पूरी फैमिली पर है। तो कई लोगों ने हमको, मेरी बात सही साबित हो रही है ये। इसके बाद देखिए, बड़ी बिना वायलेंस के कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे सीसीपी करती है, जैसे पुतिन रिस्ट्रिक्ट करता है, जैसे कास्ट्रो ने किया। दे आर स्टेरिलाइजिंग देम, मोबिलाइजिंग देम, यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ट्रैक ईच पर्सन। थिंक ऑफ मास कन्वर्जन, यानी ये कह रहा है कि भैया कत्लेआम करने से अच्छा ये है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाओ और उनकी कास्ट बदलो। वो भी कभी हिंदू ही थे जो लोअर कास्ट में थे, इसलिए उन्होंने डर से या और भी बहुत कुछ है मुल्ले बन गए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फिलहाल तो मुल्ले ही हिंदुओं। तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने ये देख लिए ना, ये ऐसे देख लिए, इनकी चाल, इनकी प्लानिंग देख लिए। तो मैं अब कुरान से दिखाता हूँ कि कुरान क्या फरमाता है इनकी चाल और प्लानिंग के बारे में।
ये देखिए मेरे भाइयों, सूरह अराफ की 128 आयत में यहाँ पे फ़िरौन का एक वाक़या अल्लाह बयान फरमाता है। वो भी कुछ इसी तरह की प्लानिंग करा करता था। इसमें अल्लाह फरमाता है, और फ़िरौन की कौम में जो सरदार थे कहने लगे, क्या आप मूसा और उसकी कौम को छोड़ दीजिएगा कि मुल्क में खराबी करें और आपसे और आपके बुतों से हाथ खींच लें। वे बोले, हम उनके लड़कों को कत्ल कर डालेंगे और लड़कियों को ज़िंदा रहने देंगे, और बेशुबा हम उन पर गालिब हैं। मूसा ने अपनी कौम से कहा कि खुदा से मदद मांगो और साबित कदम रहो। ज़मीन तो खुदा ही की है, और वह अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका मालिक बनाता है। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर कहने की बात क्या है? ऐसी प्लानिंग, ऐसी सब हरकतें, कत्ल करना मुसलमानों का, ईमान वालों को कत्ल करना, ये हमेशा से चलते आया है। काफिरों ने हमेशा इस चीज़ पे ध्यान दिया है। जब वे लोग कुछ नहीं कर सकते तो उनके जहन में यही ख्याल आता है कि इनकी लड़कियों को देखिए, हमारी औरतों के बारे में भी ये लोग बात कर रहे हैं। सेम इस आयत में क्या फरमाया, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे एक बात क्या फरमाई कि मूसा ने अपनी कौम से कहा कि खुदा से मदद मांगो और साबित कदम रहो। ज़मीन तो खुदा ही की है, वह अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका मालिक बनाता है। तो ये भी हमारे खिलाफ दुनिया भर की प्लानिंग करते रहते हैं, मगर हमें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और साबित कदम रहना चाहिए, क्योंकि ज़मीन तो खुदा ही की है, वही अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका मालिक बनाता है। इंशाअल्लाह एक दिन हमें भी इस ज़मीन का मालिक बनाएगा। ये सब बैनर भी लगते रहते हैं, ये लोग अपनी प्लानिंग करते रहते हैं, मगर अल्लाह का एहसान कि अल्लाह कहीं ना कहीं अपनी मदद भेज ही देता है। कहीं ना कहीं से हमारी मदद करते ही रहता है। नहीं तो ये लोग तो पूरी तैयारी में रहते हैं कि मुसलमानों को मार डालो, कत्ल कर डालो, इनकी औरतों को गुलाम बना लो, ये कर लो, वो कर लो। देखिए इस आयत में भी अल्लाह ताला क्या फरमाता है, और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया था अपने वक्त के पैगंबर से कहने लगे, हम तो तुमको अपनी सरजमी से ज़रूर निकाल बाहर कर देंगे, यहाँ तक कि तुम फिर हमारे मज़हब की तरफ पलट आओ। तो उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि तुम घबराओ नहीं, हम उन सरकश लोगों को ज़रूर बर्बाद करेंगे। उनकी हलाकत के बाद ज़रूर तुमको इस सरजमी में बसाएंगे। इंशाअल्लाह इनकी हलाकत के बाद हमारा वक्त भी आएगा। ये महज उस शख्स से वह बसाएंगे। ये वादा महज उस शख्स से है जो हमारी बारगाह में अमाल की जवाबदही में खड़े होने से डरे। यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला किससे वादा कर रहा है ये वादा महज उस शख्स से है जो हमारी बारगाह में अमाल की जवाबदेही में खड़े होने से डरे, और जो हमारे अजाब से खौफ खाए। और उन पैगंबर ने हमसे अपनी फ़तेह की दुआ मांगी, आखिर वे पूरी हुई, और और हर एक सरकश अदावत रखने वाला हलाक हुआ। ये तो उनकी सज़ा थी, और उसके पीछे जहन्नम है, और उसमें पीप लहू भरा हुआ पानी पीने को दिया जाएगा। क्या? दुआ मांगी। तो मेरे भाइयों, मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ है, तो अल्लाह से दुआ मांगा करो। दुआ से बढ़कर कोई भी हथियार नहीं है। अगर अल्लाह हमारी मदद करना चाहे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। अगर अल्लाह ही हमें छोड़ दे तो फिर हमें कोई बचा भी नहीं सकता। एक ये आयत भी आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ मेरे भाइयों। अल्लाह जब इन लोगों से मदद देता है, निजात देता है, उस बारे में क्या फरमाता है। और उस वक्त को याद करो जब तुम ज़मीन में थोड़े और कमज़ोर समझे जाते थे, और तुम ख्याल करते थे कि लोग तुम्हें उड़ा न ले जाएं, यानी बेघर बार न कर दें। तो खुदा ने तुम्हारी मदद की और तुमको ताकत बख्शी। खुदा ने तुम्हारी मदद करी, और उस वक्त को याद करो। यहाँ भी अल्लाह याद करो और माने वो कह रहा है कि उस वक्त को याद करो तुम ज़मीन में थोड़े और कमज़ोर समझे जाते थे। जैसे इंडिया में हमारा हाल कमज़ोर है, हम लोग यहाँ इंडिया में हम कमज़ोर हैं, थोड़े हैं समझे जाते हैं, और ख्याल करते हैं कि एनआरसी जैसे वक्त में भी हमने गुजर चुके हैं, और अभी भी इनकी प्लानिंग चालू रहती है। बस अल्लाह ही हिफाजत फरमाया कि कोरोना जैसी बीमारी आई। और उस वक्त को याद करो जब तुम ज़मीन में थोड़े और कमज़ोर समझे जाते थे, और तुम ख्याल करते थे कि लोग तुम्हें उड़ा न ले जाए, यानी बेघर बार ना कर दे। तो खुदा ने तुम्हारी मदद की और तुमको ताकत बख्शी। और उस वक्त को याद करो जब काफिर तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुम्हें कैद कर दे, या जान से मार डाले, या तुम्हें वतन से निकाल दे। उधर वे चाल चल रहे थे और खुदा चाल चल रहा था, और खुदा सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। सूरह अनफाल। तो मेरे भाइयों, हमें किसी तरह की जंग लड़ाई नहीं करनी है, अल्लाह से मदद तलब करनी चाहिए, क्योंकि हमारी तादाद भी कम है, हम कम हैं, और ये जब चाहे हमें हमला कर सकते हैं। वो तो अल्लाह ही है जो हमारा मददगार है, मगर हमारे पास मेन हथियार हमारे पास क्या है? हमारी दुआ है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से मांगा करें, रो के मांगा करें, गिड़गिड़ा के मांगा करें कि जालिमों से निजात दिला। समझे मेरे भाइयों? तो अल्लाह की मदद आएगी। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। वैसे बताने को तो ऐसी और भी बहुत सी आयतें हैं,
कुरान करीम में, मगर वीडियो लंबी हो जाएगी। और मेरे भाइयों आज जुमा है, तो जुमा के लिए जल्दी निकला करें अपने घरों से। चलिए अस्सलाम वालेकुम, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात।